in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। इंसानों द्वारा निर्मित रोबोट्स अब लगभग सारे काम करने में सक्षम हैं। ऐसे में यदि हम सर्जरी की बात करें तो रोबोट्स भी अब आधे डॉक्टर्स बन चुके हैं और सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन भारत में रोबोटिक सर्जरी इतनी महंगी है, इसलिए कई सारे अस्पतालों में तो रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल ही नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं SSI के रोबोट मिंत्रा के पास में। ये एक ऐसा रोबोटिक सर्जरी परफॉर्म करने वाला रोबोट है जो भारत में पहला सबसे किफायती और सस्ती सर्जरी परफॉर्म करेगा। इस SSI मिंत्रा रोबोट की खास बात यह है कि इसके सभी पार्ट्स पूरी तरह से इंडिया में ही डिजाइन है। इसका एक एक पार्ट भारत में डिजाइन किया गया है और इसीलिए ये आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि रोबोटिक सिस्टम जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दरअसल ये बताया गया है कि ये एक डमी बॉडी है जिसके ऊपर इसका लोअर एब्डोमेन है और लोअर एब्डोमेन के ऊपर किस तरह से सर्जरी परफॉर्म की जाएगी ये यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई हैं जिन पर किस तरह से सर्जरी की गई है वो मॉनिटर किया जाएगा। और इस पूरे रोबोटिक सिस्टम की यदि हम बात करें तो इस रोबोटिक सिस्टम को इस पैनल के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। इस पैनल में 2 हैंड ब्रेक्स हैं और 2 फुट ब्रेक्स हैं। फुट ब्रेक्स और हैंड ब्रेक्स दोनों के जरिए डॉक्टर्स मैन्युअली यहाँ पर बैठकर डॉक्टर्स ऑपरेट करेंगे। अब बात करते हैं हम रोबोटिक सर्जरी के जनक डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव से। डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव वो शख्स है जिन्होंने ये रोबोट डिजाइन किया है और साथ ही साथ भारत को ये एक नया तोहफा देने वाले हैं, क्योंकि भारत में अब तक इतना सस्ता रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर श्रीवास्तव, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। SSI रोबोट, SSI मिंत्रा रोबोट, क्या खास बात है इसकी और कैसे काम करता है ये? तो ये जो रोबोटिक सिस्टम होता है इसमें आर्म्स होती हैं, उस पर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इसमें एक 3D कैमरा होता है और सर्जन दूर बैठ करके इसको कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। सो ये एक्चुअल में है टेली ऑपरेशन। तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं हम लोग छोटे छोटे फिंगर टिप साइज के इंसिजन से हम लोग ये ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट्स को बड़ा चीरा नहीं लगाना पड़ता है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और घर पे जाकर के बिल्कुल जो पुरानी लाइफस्टाइल है एकदम बहुत तेजी से रिज्यूम हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में यही थी कि ये बहुत महंगा था। एक कंपनी वो सिर्फ वही सप्लाई करते थे। तो मैं जब यहाँ आया अमेरिका से तो ये सोचा कि हमें बहुत ज़रूरी बनाना है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ के करीब और सिर्फ 100 से कम रोबोटिक सिस्टम है। 70,000 अस्पताल हैं और कई बार ये दुख होता है कि पेशेंट्स क्योंकि पैसों की वजह से ये ऑपरेशन नहीं करा सकते। ऐसे में कितना लगभग इसका चार्ज आएगा? आपने बताया कि पैसों की कमी के कारण कई बार पेशेंट्स इलाज नहीं करा पाते, तो इस SSI मिंत्रा रोबोट की हम बात करें तो लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना आएगा? पेशेंट्स के लिए करीब 30 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा, वो बिल्कुल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरह ही एक्स्ट्रा कॉस्ट है, पर उनको जो बेनिफिट मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये जो पैसे हैं और हमारा यही है प्लान कि जितनी ज़्यादा हम लोग कीमत कम कर सकते हैं करेंगे। और अस्पतालों के लिए भी ये जो रोबोट खरीदने का जो होगा वो कम से कम 1/3 जो दूसरे रोबोट्स की कॉस्ट है उससे होगा। तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल हो जाएगा और हिंदुस्तान को रियली ये मौका है कि हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं वर्ल्ड को कि हम लोग बना सकते हैं। एक तो इस तरह की चीज़ हिंदुस्तान में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। दूसरा, लोअर कॉस्ट पे हम लोग ये हाईएस्ट लेवल की केयर पेशेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो इंडिया एक्चुअल में बिल्कुल मॉडल बन सकता है दूसरी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारे देश हैं जिनमें पैसों की बहुत जरूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। ऐसे में इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो ये कितना अलग रहेगा दूसरे रोबोटिक सर्जरी से और क्यों इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इसके 5 एडवांटेजेस यदि आप हमें बता पाए तो। जी, तो एक तो हमारा सिस्टम का डिजाइन बिल्कुल दूसरा है। मैं खुद रोबोटिक हार्ट सर्जन हूँ, करीब 1400 ऑपरेशन किए हुए हैं पहले दूसरी मशीन से। बहुत अच्छी मशीन है, पर मैं ये चाहता था कि अगर हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, कुछ दूसरा बनाएं और सस्ता बनाएं, तो उस हिसाब से ये सारा बनाया गया है। तो जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, तो वो कहीं भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो पेशेंट का क्या ऑपरेशन करना है। दूसरा, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
वो बिल्कुल अपने हमारी रिस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो मोशंस बिल्कुल जो होते हैं वो ह्यूमन रिस्ट की तरह होते हैं। दूसरा 3D एडवांटेज है, तो जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली 3D देखते हैं तो वो बिल्कुल विजन दिया जाता है, मैग्नीफाइड होता है विजन। और हमारा जो टेबल साइड टीम जो भी होती है उनको भी हम लोग 3D विजन दे रहे हैं। कितने लोगों की टीम की जरूरत होती है इस पूरी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए? पूरी सर्जरी में करीब जनरली 2 असिस्टेंट होते हैं टेबल साइड पे और एक सर्जन होता है सर्जन कमांड सेंटर के ऊपर। सो जो असिस्टेंट्स होते हैं वो असिस्ट करते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स बदलते हैं, और कुछ अगर सप्लाई चाहिए तो वो अंदर डिलीवर करते हैं। बहुत कम और आसान शब्दों में यदि आप हमें इसका मैकेनिज्म और वर्किंग समझा पाए तो ये इसका मेन, इस वक्त जो यहाँ पर रखा गया है ये क्या है, ये कैसे इसके आर्म्स वर्क करते हैं सारे? तो ये जो है अगर आप इधर देखें तो ये कार्ट है, इसके ऊपर ये आर्म माउंट हुई हुई है और ये ऊपर नीचे जा सकती है, तो जैसे भी एडजस्ट करना है। फिर ये जो है रोबोटिक आर्म है, इसके ऊपर एक वो इंस्ट्रूमेंट अटैच किया गया है। इसका जो टिप है वो बिल्कुल ह्यूमन रिस्ट की तरह है और हम इसको बोलते हैं मुद्रा। हाँ, इसका जो इंस्ट्रूमेंट का टिप है, तो ये सारा दूर बैठ करके हम लोग ये सारे कंप्यूटर से जो तार आ रहे हैं तो ये बिल्कुल कंट्रोल होती हैं उस हिसाब से वहाँ पर बैठ करके। तो ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ऊपर नीचे जाएंगे अंदर, और फिर वो जो टिप है अंदर वो बिल्कुल ह्यूमन रिस्ट की तरह बिहेव करता है। और ये है 3D कैमरा, सो बिल्कुल 3D मैग्नीफाइड व्यू इसमें मिलता है। तो करीब 10 गुना कैमरा भी लगा हुआ है जिसकी मॉनिटरिंग इन टीवी स्क्रीन पर होती है। कैमरा भी है, और हम लोग है ना 3 से 5 आर्म यूज कर सकते हैं इसमें, इस सिस्टम में। कितना समय लगता है एक सर्जरी में, यदि हम बात करें नॉर्मल, कितना समय लगेगा इस सर्जरी को परफॉर्म करने में? समय डिपेंड्स कि ना कौन सा ऑपरेशन है, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो इट कुड बी आधा घंटा और कुछ भी मैनी आवर्स, सो डिपेंडिंग ऑन जो किस तरह का ऑपरेशन है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, उस हिसाब से टाइम होता है। यहाँ पर इस वक्त हम ये एक सेटअप देख सकते हैं जिसके द्वारा इस पूरे मशीन को ऑपरेट किया जाता है। क्या यही वो सेटअप है, क्या वही वो जगह है जहाँ पर बैठकर डॉक्टर से सिस्टम को ऑपरेट करते हैं? जी, तो यहाँ पे सर्जन बैठ करके इनको हैंड कंट्रोल्स और फुट कंट्रोल्स के देके, और सामने है 3D मॉनिटर और ये 3D ग्लासेस पहन करके, ये बहुत ही अच्छा व्यू है हाई डेफिनेशन में और मैग्नीफाइड। तो ये 3D व्यू उसी चीज का है जिस वक्त हम लोअर एब्डोमेन में देख रहे थे, उसी चीज के कैमरे का व्यू इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। वो जो है व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो नॉर्मली जब हम ऑपरेट करते हैं तो आंखें सीधी देखती हैं और हाथ चलते हैं, तो कैमरा है वो हमारी आंखें होती हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो हमारे हाथ हैं। तो इसेंशियली यहाँ पर बैठ के वो हम ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज है, ऐसे जैसे टाइम बीतेगा अभी 5G या हाई स्पीड कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर बैठ करके दिल्ली में बैठ के बॉम्बे में ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि मरीज किसी भी कोने में हो, डॉक्टर किसी और कोने में हो, जरूरी नहीं कि वो साथ में हो, कहीं पर भी होकर ऑपरेशन किया जा सकता है। हाँ, इसमें डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, पर ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि ये एक्चुअल में टेली ऑपरेशन है। तो मैं कमरे में दूर बैठ के करूँ या दूर शहर में बैठ के करूँ, वो सब पॉसिबल होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे हिंदुस्तान में फॉर इंस्टेंस बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन रिमोट लोकेशंस में होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज बिल्कुल पॉसिबली है कि यहाँ पर सबको इस तरह की केयर मिल सकती है। आखिरी सवाल मेरा यही है आपसे कि कितनी बड़ी खुशखबरी है इस तरह का एक इन्वेंशन लोगों के बीच में भारत जैसे देश में आना। जी, बहुत अभी अच्छा हो रहा है कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग अगर हिंदुस्तान में डेवलप करें तो एक तो वो लगता है कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में बहुत इंटेलेक्ट है, बहुत ब्रेन्स हैं, पर बिना पैसों की वजह से है ना होता नहीं है कई बार। तो हम ये होगा कि ना हिंदुस्तान की इमेज बढ़ेगी, बाहर से लोग भी आ सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा अच्छी केयर करता है एट द लोवेस्ट कॉस्ट। तो ये एडवांटेज होगी। और मेन थिंग है कि हमारे मरीजों को यहीं पे ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी सस्ते दाम पे मिलेगी।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव जिन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी जो अब इंट्रोड्यूस होने वाली है, इससे कई सारे फायदे होने वाले हैं, जैसे किफायती होने के साथ साथ कहीं पर भी पेशेंट्स हो और डॉक्टर्स भी कहीं और हो, उससे भी इसका वर्चुअल इलाज किया जा सकेगा। और साथ ही साथ चूंकि आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए इसके सारे पार्ट्स भारत में ही बनाए गए हैं और जल्द ही आने वाले मार्च के महीने में इसे अब लॉन्च भी किया जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की नई तकनीक आती रहे, जिससे पेशेंट्स को और साथ ही साथ हम सभी लोगों को सुविधाएं मिलती रहें।